मैं ललन पोस्ट से राजेंद्र कुड़िया, कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ आज हम पहुंचे हैं जैतारण विधानसभा क्षेत्र से। हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र कुमार जी रोहिवाल, हमारी बातचीत होगी जो भाजपा पाली जिला उपाध्यक्ष पद पर है अभी आप। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कितने समय से भाजपा से जुड़े हुए सब? भाजपा से तो विचारधारा शुरू से मेरी बाई बर्थ कह सकता हूँ, और जिम्मेदारी मुझे 18 से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में मिली। अच्छा, किस पद पर मिली सर सबसे पहले आपको जिम्मेदारी? एक कार्यकर्ता के रूप में मिली, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर संगठन ने जो तय किया, बिल्कुल जब जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ जी। तो उसमें मुझे विचारधारा परिवार ने भेजा, बिल्कुल और वहाँ मुझे जिला उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। जी। उसी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो आप पहले आरएसएस संगठन से भी जुड़े रहे? जी, मैं आरएसएस में महानगर कार्यकारिणी का एक पदाधिकारी था, और हमारे विचारधारा में एक ऐसा विषय है कि जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित, उसी को लेकर विचारधारा परिवार ने जैसा मुझे निर्देशित किया वहाँ मैं उपस्थित हुआ। जैसे कि हमें सुनने में आया कि आप 2018 के बाद में जो आपने प्रैक्टिस बंद कर दी, वो किस कारण से कि केवल आपने जो भाजपा की विचारधारा से जुड़ने के बाद आम जन की सेवा के लिए? जी, आम जन की सेवा, जब मैं, हालांकि मेरा कोई ऐसा विषय नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में आके ही सेवा करूं। सेवा डॉक्टर के माध्यम से भी होती थी, और सेवा आप अलग कई रूपों से कर सकते हो, लेकिन मुझे वहाँ लगता था कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक डॉक्टर की सीट पे बैठ के 100 पेशेंटों को तक भला कर सकते हो, 1000 पेशेंट तक का भला कर सकते हो, और उनमें जो चीज़ें नई कुछ करने का है वो उस जगह से नहीं कर सकते हो। ये तो मेरी एक अपनी विचारधारा थी, लेकिन मेरी विचारधारा को जब विचारधारा परिवार ने मुझे भाजपा संगठन में भेज के प्रेरित किया, तो मैं उसके लिए काम करता रहूँगा कि मेरी संगठन में जो विचारधारा से मैंने सीखा, आम आदमी का हित कैसे हो सके, आम राजनीतिज्ञ कैसे उसका निर्वहन कर सकें, उसी के लिए कार्य करता रहूँगा। आपकी विचारधारा के हिसाब से जो आप आगामी दिनों में जो 2023 के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने की विचारधारा है आपकी? संगठन जो दायित्व देगा वैसा ही मैं करूँगा। हालांकि सभी को अधिकार है अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करने का। अगर संगठन ने मुझे उचित अवसर दिया तो मैं भी करूँगा, नहीं तो जिस विचारधारा के ने मुझे इसके लिए भेजा है, मैं उसी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। तो बिल्कुल ये माना जाए कि आप भी 2023 के विधानसभा में विधानसभा उम्मीदवार के रूप में अभी भी से लगे हुए आप? कार्य करना, संगठन का कार्य करना, और संगठन जैसा चाहेगा वैसे उसी अनुरूप कार्य करते रहेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं उसका कैंडिडेट हूँगा, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल चिन्ह है और भारतीय जनता पार्टी है। जो चेहरा उसी के लिए होगा उसी के लिए हम काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी एक ही है, वो है कमल का फूल, और कमल के फूल के लिए ही हम काम करते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपके परिवार से भी राजनीति में पहले सक्रिय रहे कोई? मेरे परिवार से तो यहाँ से तो कोई सक्रिय नहीं रहे, लेकिन जहाँ ननियाल पक्ष हैं वहाँ से मैं काफ़ी नज़दीकी से मैंने राजनीति को देखा है। और चाहे वो मेरे नाना जी को ले लो या मेरे मामा जी को ले लो, तो उनके घर लगभग इसी तरह का माहौल था, और उसी से प्रेरित होकर एक शुद्ध तरीके से एक आदर्श जो विचारधारा परिवार की राजनीति है वो कैसे की जाए, उसके लिए मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब श्रीमती सरपंच थे निमाज, तब भी मैंने उनके साथ वो चीज़ें सारी शेयर की कि एक अच्छे सरपंच के रूप में अपने जनता के साथ जिन्होंने विश्वास का वोट दिया, और उस विश्वास को वोट को हम उनके विश्वास में कैसे बदल सकें, वैसा काम करने का पूर्ण प्रयास किया। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहते हैं। अभी हमें अखबार और ये समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला कि जैतारण विधानसभा में
भाजपा स्थापना दिवस के दिन दो जगह स्थापना दिवस मनाया था, उसका क्या कारण हो सकता है? भाजपा स्थापना दिवस अलग अलग मना तो ऐसा कोई विषय नहीं है। अधिकतम जगहों में हम स्थापना दिवस मनाएंगे तो अधिकतम उसका प्रचार प्रसार होगा, पार्टी का प्रचार प्रसार और नीतियां उसकी आम जन तक पहुंचेगी ऐसा। और बाकी संगठन एक रूप से चले और एकात्मक रूप से चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो आपको भाजपा का सक्रियता सदस्यता अभियान में आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच रहे हैं आम जन के बीच भाजपा के लिए। हाँ, संगठन ने जो अभी निधि समर्पण अभियान चलाया तो उसके लिए मुझे भी मेरे जिलाध्यक्ष जी और संगठन ने जो निर्देश दिए, उन निर्देशों के लिए मैंने भी यहाँ का अमूमल जो मारवाड़ी समाज है वो दक्षिण भारत में बसता है, तो मैंने सोचा कि उनमें भी एक विचारधारा की जो जगह जाए और उनको नज़दीकी से पहचाना जाए और उनको भामाशाह के रूप में हम सक्रिय करें, क्योंकि कोई भी पार्टी जो भामाशाह को दान से चलती हैं तो ऐसा उनमें एक भाव जगाया। तो उन्होंने हमारा जो अभियान है भाजपा निधि समर्पण अभियान, तो उन्होंने समर्पित भाव से हमें एक बहुत बड़ी राशि से सहयोग कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। मैं उन सभी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहता हूं। बिल्कुल, आप थे हमारे साथ में डॉक्टर महेंद्र कुमार जी रोहिवाल निमाज से, जो भाजपा जिला उपाध्यक्ष पाली से है।